जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे, ऐसा उम्मीद करते हैं। ठीक है। और देखिए इंटीग्रेशन का हम लोग जो क्वेश्चन जहाँ तक हम लोग सॉल्व किए हैं, अब देखेंगे इससे आगे, है ना। आगे का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा और थोड़ा सा अलग है ना। तो इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो यहाँ देखिए एक क्वेश्चन क्या है, यहाँ एक क्वेश्चन है आपका 1/3 x² प्लस 13x माइनस 10 है। ओके, और ये dx है। अब बताइए इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा। ये देखने में तो अजीब सा लग रहा है लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। आप लोग देखिए इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप लोग समझ जाते हैं ना तो ये बहुत इजी क्वेश्चन होता है इस टाइप का क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आप लोग आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन को अगर आप एक क्वेश्चन को बहुत अच्छा तरीके से समझ जाते हैं ना, बाकी क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। तो चलिए देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम लोग एक चीज़ के बारे में जान लेते हैं। क्या, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। हम लोग क्या पढ़े हैं, एक a प्लस या a माइनस जो भी है इसका होल स्क्वायर क्या होता है, a² और प्लस 2ab और प्लस b²। ये होता है कि नहीं होता है। अब कोई बोलेगा आप इसको क्यों लिखवा रहे हैं, ये तो बेसिक चीज़ है ना। हम इसलिए लिखवा रहे हैं ताकि आप लोगों का जो नॉलेज है, अभी का नॉलेज, वो प्रीवियस नॉलेज से आप लोगों को थोड़ा कनेक्ट करवा रहे हैं। ठीक है, ताकि आपका क्या हो, ताकि आपको लगे कि हम जानते हैं। ठीक है, और हमको भी पता है आप वो चीज़ जानते हैं, लेकिन बात क्या है कि अप्लाई कैसे करना है वो हम आपको बताना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसका हो जाएगा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या इसका भी होता है a² माइनस 2ab और प्लस b², है ना। अब देखिए इस दोनों फार्मूला को हम लोग अभी अप्लाई करेंगे ये इंटीग्रेशन में। देखिए यहाँ हम लोगों के पास क्या है, देखिए क्वेश्चन लिखिएगा, सॉल्व लिखिएगा। i इक्वल्स टू, ऊपर में 1 है, नीचे हो जाएगा आपका 3x² और प्लस ये हो जाएगा आपका 13x और प्लस ये हो जाएगा कितना, सॉरी माइनस है, ये हो जाएगा माइनस 10। ओके, तो यहाँ हम लोग देखेंगे क्या, ये तो हम लोगों का इक्वल हो गया। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए a प्लस बी या फिर a माइनस बी, इस फार्मूला में इसको कैसे अरेंज करते हैं। ठीक है, तो देखिए आप लोग क्या कीजिएगा, अरेंज करने सीख जाइए एक बार। बाकी इस टाइप के जितना भी क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। क्या, सिर्फ और सिर्फ एक बार अरेंज करने अगर आप सीख गए ना, बाकी क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा। यहाँ देखिए कैसे अरेंज होता है। यहाँ देखिए फर्स्ट में क्या होना चाहिए, a² होना चाहिए ना। अब a² होना चाहिए, मतलब यहाँ a²। तो एक काम कीजिए, यहाँ देखिए क्या है, x² है, तो हमको यहाँ स्क्वायर बनाने के लिए 3 का तो स्क्वायर नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यदि आपके पास 4x² है तो इसको आप लिख सकते हैं क्या, 2x, और इस दोनों का स्क्वायर कर देंगे। हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि 2 का भी स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, है ना। यदि आपके पास 5 है और x² है तो कैसे लिखिएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा ना, और ये दिक्कत हो जाएगा क्योंकि 25 आपके पास नहीं। यही चीज़ होना चाहिए, यानी स्क्वायर करने के बाद भी आपका जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए, है ना। तो देखिए यहाँ यदि क्या है, यदि ये क्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो क्या कीजिएगा, 5 में रूट लगा दीजिए और यहाँ x लगा दीजिए और इसका स्क्वायर कीजिए। देखिए 5 यहाँ रूट लगा दिए ना, तो 5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर कीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ देखिए हम लोगों के पास भी क्या है, 3 है, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, √3 और यहाँ x लिखेंगे, मतलब ये x का स्क्वायर हो गया पूरे का, है ना। मतलब ये किसका काम कर रहा है, ये हम लोगों के पास यहाँ a देख रहे हैं ना, यही a का काम कर रहा है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे प्लस, यहाँ लिखेंगे प्लस क्योंकि यहाँ प्लस है ना, तो ये प्लस वाला को अप्लाई करेंगे, तो लिखेंगे प्लस। इसके बाद लिखेंगे क्या, 2 होना चाहिए, तो लिखेंगे 2 होना चाहिए। ओके, अब a होना चाहिए, तो a यहाँ हम लोगों का क्या है, देखिए तो a है क्या, √3x। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, अब b का ऐसा वैल्यू को सोचेंगे जो b के प्लेस पर रखेंगे, और रखने के बाद ये पूरा कट उठ के यही चीज़ रहना चाहिए, है ना। मतलब 13x ही होना चाहिए कैलकुलेशन करने पर, 13x का वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए, या ज़्यादा या कम नहीं होना चाहिए, है ना। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे बताइए, ये x तो है, ऊपर में क्या होना चाहिए, ऊपर में 13 होना चाहिए, और नीचे क्या होना चाहिए, जैसे कि हम लोगों को क्या है, जैसे सॉल्व करेंगे ना तो हम लोगों का वैल्यू क्या है, 13x ही रहना चाहिए। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 2 × √3, क्योंकि देखिए यह 2 इसके साथ कट जाएगा, यह √3 इसके साथ कट जाएगा, तो बचेगा क्या, x × 13, तो यह हो जाएगा आपका 13x, हो गया ना। तो चलिए ये हम लोगों का हो गया क्या, a² प्लस 2a, और ये क्या है 13/2 × √3, ये b का काम कर रहा है। ओके, ठीक है, ये b का काम कर रहा है।
तो इसके बाद यहाँ तक तो हम लोगों का हो गया काम, क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, प्लस बी स्क्वायर लिखना है, तो यहाँ लिखेंगे प्लस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर मतलब क्या है, बी का हम लोगों का क्या है बताइए, तो यहाँ बी है हम लोगों का 13/2 इंटू रूट थ्री है ना। तो हम लोग बी स्क्वायर के प्लस पर क्या लिखेंगे, 13/2 इंटू रूट थ्री, ओके। और इसका क्या कीजिएगा, स्क्वायर कीजिए, ठीक है। अब एक बार फिर से समझ लीजिए, आप बोलिएगा क्या ये बी स्क्वायर के, तो बी स्क्वायर का तो यहाँ कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये तो एक्स्ट्रा आ गया ना। जब ये एक्स्ट्रा आ जाएगा तो क्या कीजिएगा, आप इसको प्लस में है ना, इसको माइनस कर दीजिए, है ना। समझा रहे हैं यहाँ देखिए। अब माइनस कर देंगे क्या, 13 यहाँ लिखेंगे 2 इंटू रूट थ्री का हम स्क्वायर कर दिए। अब यहाँ देखिए हम लोग क्या किए, यहाँ माइनस दे दिया और माइनस क्या दिए, यानी बी स्क्वायर होना चाहिए, है ना, क्योंकि यहाँ बी स्क्वायर क्या है, प्लस में है ना, तो ये एक्स्ट्रा में आ गया। यहाँ हम लोगों का ये चीज़ अगर इसको अगर हम ब्रैकेट में ओपन करेंगे और इसको सोल्यूशन करेंगे तो ये चीज़ हम लोगों का यहाँ कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। देखिए इसको अगर हम सोल्यूशन करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो रूट 3 ये 3 बन जाएगा और एक्स जो है ना एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो इसका तो यहाँ है। अब यहाँ देखिए, यहाँ 2 और ये 2 के साथ कटा, यहाँ रूट 3 ये रूट 3 के साथ कटा, तो बचाएगा क्या, ये 13 और इंटू एक्स बचा, मतलब 13x। तो ये भी है यहाँ, लेकिन ये जो बी स्क्वायर ये वाला देते हैं हम लोग, ये है बी स्क्वायर, तो ये बी स्क्वायर आप लोग देखिए यहाँ कहीं भी नहीं है। तो बी स्क्वायर तो हम लोगों का एक्स्ट्रा में आ गया ना, तो बी स्क्वायर आ गया, तो हम लोग क्या किए, उसको माइनस कर दिए, है ना। तो हम इसको क्या कर दिए, माइनस कर दिए। और यहाँ लिखेंगे क्या, माइनस में क्या है, फिर माइनस में 10 है, और इधर क्या लिखिएगा, dx। क्लियर है। देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन से हम समझाते हैं। यहाँ देखिए, सपोज कीजिए आपके पास एक्स स्क्वायर है और प्लस यहाँ क्या है, एक्स है, तो इसको आप a प्लस बी में कैसे इसको ब्रेक कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ हम लोग लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर मतलब हो जाएगा a स्क्वायर, ये हो गया, और प्लस क्या लिखेंगे 2, और a मतलब क्या है, x है ना। और b के जगह आपको ये सोचना है अभी, यानी b के जगह हमको ये सोचना है, यानी कट उठ के हमारे पास क्या होना चाहिए, क्या बचेगा, x बचना चाहिए, है ना। तो यहाँ होगा क्या, b के प्लस पर 1/2, है ना। तो देखिए ये और ये तो इसके साथ कट जाएगा, ठीक है। तो हम लोग b का मान क्या रखें, यहाँ b का वैल्यू क्या हो गया हम लोगों का, ये 1/2 हो गया। तो यहाँ लिखेंगे प्लस ये b स्क्वायर है, तो यहाँ लिखेंगे 1/2 और इसका स्क्वायर कर देंगे, क्लियर है। अगर इसको स्क्वायर कर दिए हैं तो 1/2 का स्क्वायर, यहाँ देखिए 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा यानी 1/4 होगा। तो 1/4 तो यहाँ है नहीं ना। जब वह चीज़ नहीं रहता है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको माइनस कर देंगे। कैसे होगा, यहाँ माइनस हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर, क्लियर है। तो यही चीज़ हम यहाँ किए, यानी यह चीज़ यहाँ नहीं था तो उसको फिर माइनस कर दिए। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, i इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, देखिए तो बहुत सिंपल है, ध्यान दीजिएगा। अब बताइए ये a स्क्वायर हो गया 2ab और प्लस बी स्क्वायर, तो यानी यहाँ से यहाँ तक तो हम लोगों का क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो होगा हम लोगों के पास क्या, a क्या है, √3, ओके, और क्या √3x क्या है, a है, और प्लस b का काम कौन कर रहा है, यहाँ लिखिए 13/2 इंटू √3, इसका स्क्वायर कर दीजिए, क्लियर है। और इधर क्या बचेगा, इधर ये देखिए, इसको अगर हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ब्रैकेट से ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा, ऊपर में कितना है 196, है ना, नहीं 169 हो जाएगा, सॉरी। इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा, 169 हो जाएगा। अब ये देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, है ना। 2 इंटू √3 का स्क्वायर क्या होगा, देखिए 2 इंटू √3 इसका स्क्वायर कीजिए, तो ये हो जाएगा 4, स्क्वायर खत्म, रूट खत्म, मतलब 3, ये हो जाएगा 12। तो नीचे में लिखिएगा क्या, 12 हो गया, और माइनस कितना 10। अब यहाँ हो जाएगा हम लोगों का dx। अब देखिए क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ये माइनस है ये भी माइनस है, तो रफ में सॉल्व कीजिए, क्या होगा, -169/12 और -10, तो एलसीएम कितना आएगा, ये एलसीएम आएगा आपका, नीचे तो 12 होगा, ये हो जाएगा आपका -169 और माइनस हो जाएगा ये 120 हो जाएगा, क्योंकि 10 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या कीजिएगा, ये 0 और ये 9 कितना हो जाएगा बताइए, तो 9 हुआ, और ये 2 और ये कितना है 6 है, तो ये हो जाएगा 8, और ये 1 और ये 1 हो जाएगा कितना, मतलब ये हो जाएगा 289, और 289 किसका होता है, किसका स्क्वायर है, ये होगा 17 का, है ना। नीचे क्या है 12 है, चलिए रहने दीजिए। तो हम लोग लिखेंगे क्या, i इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा ऊपर में 1
और यहाँ हो जाएगा आपका √3x और प्लस यहाँ 13/2 इंटू √3 का होल स्क्वायर और माइनस क्या है, कहाँ गया, यही ऊपर में हो जाएगा क्या, यानी 289/13 और यहाँ dx। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर में फिर अरेंज करेंगे, तो इधर हटाना पड़ेगा। देखिए बहुत सिंपल है, आप लोग बने रहिए। चलिए यहाँ देखिए, अब हम लोग इसको लिखेंगे i इक्वल्स टू क्या होगा, ऊपर में है 1 और यहाँ देखिए √3x और प्लस ऊपर में है 13/2 इंटू √3 और इस पूरे का होल स्क्वायर और माइनस यहाँ देखिए इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे क्या 2 यानी 289 को लिखेंगे 17, क्योंकि 17 का स्क्वायर करेंगे तो 289 होगा, है ना। अब यहाँ 12 है, 12 को क्या लिखेंगे 2 इंटू √3 लिखेंगे और इस पूरे का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ हो जाएगा dx। अब देखिए यानी 2 का करेंगे तो 4 होगा और 3 रूट से निकलेगा तो 3 हो जाएगा, यानी 4 इंटू 3 हो जाएगा 12। अब हम लोगों का ये फार्मूला में बन गया। कौन सा फार्मूला में अरेंज हो गया, देखिए तो यहाँ लिखेंगे सिंस, दूसरा मार्कर यूज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, सिंस वी नो दैट क्या हो जाएगा, देखिए i इक्वल्स टू क्या होगा 1/, यहाँ देखिए ये पूरा किसका काम कर रहा है, ये पूरा x का काम कर रहा है, क्योंकि यहीं पर थीटा है ना, x है ना, तो यह हो जाएगा x² माइनस यह हो जाएगा a², क्योंकि कांस्टेंट टर्म है। अब ये हो जाएगा, अब हम लोगों को यहाँ लिखेंगे dx। तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है बताइए, इसका फार्मूला हो जाएगा 1/2a और ये हो जाएगा आपका लॉग मॉड ऑफ, यहाँ हो जाएगा x माइनस a और नीचे हो जाएगा क्या x प्लस a और प्लस हो जाएगा c, ठीक है। तो हम लोग इसी फार्मूला में इसको क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको इधर हटाते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ नहीं हटेगा, इसको इधर थोड़ा हटाना पड़ेगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब क्या कीजिएगा, देखिए तो यहाँ यानी 1/2 होगा, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ i इक्वल्स टू सबसे पहले हो जाएगा 2 और a का काम कौन कर रहा है, यहाँ देखिए 17/2, a का काम कर रहा है 17/2 इंटू √3, ओके। और ये हो जाएगा आपका लॉग मॉड ऑफ, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा x माइनस a, तो x का काम कौन कर रहा है, यहाँ हो जाएगा √3x और प्लस यहाँ हो जाएगा आपका 13/2 √3, यह है 2 √3 हो गया और माइनस करेंगे a, माइनस क्या है, माइनस हो जाएगा आपका 17/2 √3। अब यहाँ देखिए नीचे में हो जाएगा x प्लस a है, तो यहाँ x का काम है क्या √3x और प्लस 13/2 इंटू √3 और प्लस हो जाएगा 17/2 इंटू √3। चलिए ये हो जाएगा और प्लस हो जाएगा क्या प्लस c। और एक काम कीजिए, यहाँ देखिए कोफिशिएंट क्या है, x के आगे क्या है 3 है, तो हम लोग कोफिशिएंट को क्या करेंगे नीचे उतारेंगे, तो यहाँ हो जाएगा आपका √3, ओके। तो यहाँ देखिए ये 2 और ये 2 कटा, तो i इक्वल्स टू क्या होगा, ये पलट जाएगा तो हो जाएगा ऊपर में √3 अब बाई 17, यहाँ हो जाएगा लॉग। अच्छा इसको भी आगे लाएंगे, तो इसको भी आगे आएगा √3 आएगा, तो ये हो जाएगा 1/√3। अब यहाँ हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ, ऊपर में देखिए एलसीएम क्या हम लोग ले सकते हैं, एलसीएम 2 √3 इंटू 2 √3 है, तो एलसीएम हो जाएगा आपका 2 √3, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा, देखिए तो ये हो जाएगा √3 और √3 क्या हो जाएगा 3 हो गया, और यानी हम लोग लिखेंगे ये 2 से मल्टीप्लाई, मतलब 2 × 3 और ये x हो गया और प्लस ये 13 और माइनस ये 17, नीचे भी आपका एलसीएम 2 √3 होगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा 2 × 3x और प्लस 13 और माइनस प्लस 17, है ना, और प्लस ये c हो गया। तो इसमें देखिए कुछ कटने वाला है, क्या कटेगा, यहाँ देखिए ये कटा और ये कटा ना, तो हम लोग क्या करेंगे बताइए। अब यहाँ भी देखिए ये और ये कट जाएगा, तो i इक्वल्स टू 1/17 हो गया, यहाँ लिखेंगे लॉग मॉड ऑफ। अब यहाँ देखिए ये हो जाएगा आपका 6x और प्लस 13 और माइनस कितना है -17, तो +13 और -17 ये हो जाएगा आपका 4। अब नीचे लिखेंगे ये हो जाएगा आपका 6x अब प्लस इस दोनों का ऐड कर लीजिए, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 30, ओके, ये हो जाएगा 30 और प्लस c। अब इसमें कुछ आप कॉमन लेके कटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब नहीं भी लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों में कॉमन अगर लेंगे तो क्या कॉमन लेंगे, ऊपर में 2 कॉमन लेंगे, नीचे भी 2 कॉमन लेंगे,
है ना। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अब इसको कॉमन ले लेते हैं ऊपर में। देखिए क्या होगा, i इक्वल्स टू 1/17 और ये हो जाएगा आपका log, ऊपर में 2 को कॉमन लीजिए तो क्या बचेगा यहाँ 3x और -2, क्लियर है। और नीचे क्या है, नीचे भी 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 3x और प्लस ये 15, अब ये 2 और ये 2 कटा, प्लस ये हो जाएगा c, है ना। तो यही तो हो गया आंसर। चलिए ठीक है, तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आई होप आप लोगों को इस टाइप का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। और आप लोग अपना कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।